हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रयागराज और कानपुर के बीच में 200 किलोमीटर लंबी एक पैलियो चैनल की खोज की है। इस पैलियो चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सरस्वती नदी को लेकर डिबेट शुरू हो गया है। दरअसल पैलियो चैनल क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी पुरानी नदी का एक ऐसा मार्ग जो कि अब या तो भूमिगत हो गया है या तो सूख गया है, उसको पैलियो चैनल कहते हैं। अब इस वर्तमान नदी की अगर बात करें तो गंगा और यमुना के बीच है और साथ साथ दोनों से अलग है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरस्वती नदी को लेकर डिबेट शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं कि इस वैज्ञानिक खोज में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है और क्यों इसका कनेक्शन सरस्वती नदी से होने की संभावना हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर के आलोक में। सबसे पहले खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर कानपुर तक का जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहीं पर इसको मैप के थ्रू इसको चिन्हित किया गया है, यानी भूमिगत पैलियो चैनल की खोज की गई है, जैसा कि आपको बताया गया। अब यहां पर गंगा और यमुना के बीच ये दोनों से अलग है, इसलिए इसको ऐसी ये डिबेट फिर से शुरू हो गई है कि क्या यह सरस्वती नदी है। दरअसल आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसको लेकर। सबसे पहले इस प्रमुख वैज्ञानिक खोज पर नजर डालते हैं, इसमें हुआ क्या है। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो चैनल है ये 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 से लेकर 5 किलोमीटर। और साथ साथ भूमि के नीचे अगर आप देखेंगे तो 10 से लेकर 12 मीटर तक ये जो है इसकी सतह से नीचे तक 10 से लेकर लगभग 15 मीटर तक सतह के नीचे इसकी ये दिखाई दे रहा है मैपिंग के थ्रू। अब यहां पर इसमें जिसने इसकी खोज की है वो किसने की है, तो ये भी याद रखेंगे, NGRI, CSIR NGRI के द्वारा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा यह खोज की गई है। अब यहां पर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के द्वारा इस खोज में जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है वो तकनीकी क्या है उसको भी जान लीजिए। तो HTEM तकनीक ही है। HTEM तकनीक, HTEM तकनीकी क्या है, तो बेसिकली इस तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं हेलीबोर्न ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। इस तकनीकी का इस्तेमाल, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भेजी जाती हैं जमीन की तरफ और उनको भेजकर फिर जमीन के अंदर क्या है इस बात का पता लगाया जाता है। एक तरह से समझिए कि जमीन का एक्सरे किया जाता है। तो इस HTEM तकनीकी के माध्यम से 200 किलोमीटर, जो कि प्रयागराज से कानपुर तक का क्षेत्र है, उसकी मैपिंग की गई। अब इसमें क्या प्रमुख वैज्ञानिक तथ्य निकल कर आते हैं, तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात जो सामने आती है वो ये आती है कि बेस लेवल जो है इस रिवर का, जिस पैलियो चैनल का बेस रिवर जो है वो गंगा और यमुना के बराबर है। अब कोई भी नदी अगर रास्ता बदलती है तो उसका बेस लेवल वर्तमान में ये जो दो नदियां हैं उससे अलग होना चाहिए, लेकिन बराबर बेस लेवल का होना इस बात को बताता है, वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि ये एक तीसरी नदी प्रणाली के, तीसरी स्वतंत्र नदी प्रणाली का प्रमाण है। तो इस तरह से एक तीसरी नदी स्वतंत्र जो कि है उसके प्रमाण के तौर पर इसको देखा गया है। और ये अत्यधिक पारगम्य है। पारगम्य क्या मतलब, पोरस है। पोरस का मतलब यह है कि पानी इसके अंदर जा सकता है, मतलब इसमें बहुत सारे छिद्र हैं जो कि पारदर्शी हैं। तो एक तरह से ये वर्तमान समय में प्राकृतिक जल भंडार के रूप में काम कर रहा है। अब 200 किलोमीटर तक का जो मैप है उसके माध्यम से 6 ऐसी जगहों को इसमें चिन्हित किया गया है जहां पर कि रिचार्ज किया जा सकता है उसको। यानी कि रिचार्ज का मतलब क्या हुआ, रिचार्ज का मतलब ये हुआ कि जब बारिश का पानी हो, चाहे वो नदियों का पानी हो, उस जगह पर भूजल संकट से निपटने के लिए वहां पर पानी स्टोर किया जा सकता है। स्टोर करके भूमिगत जल जो है उसको, उसका भंडारण किया जा सकता है। विशेष तौर पर इस क्षेत्र में जो भूजल संकट है गंगा के मैदान में वहां पर देखने को मिलता है। तो उसके समाधान के रूप में 6 जगहों को चिन्हित भी किया गया है। तो देखिए, ये प्रमुख वैज्ञानिक खोज रही है। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या यह सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई, क्योंकि त्रिवेणी यानी कि संगम, यहां पर पहले से ही कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, ऐसी मान्यता चली आ रही है। और आप जानते हैं कि सरस्वती नदी का जो उल्लेख मिलता है वो आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी मिलता है, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है, और वैदिक साहित्य में तो इसको नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब ही होता है कि नदियों में जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो इसकी मान्यता तो है, लेकिन अब क्या यही सरस्वती नदी है, इस पर डिबेट शुरू होने का कारण क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए इस तस्वीर को। यहां पर गंगा रिवर आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा यहां पर आपको दिखाई दे रही है यमुना रिवर, और इसी के बीच में आप देख रहे हैं कानपुर से लेकर आपके प्रयागराज तक इस पैलियो चैनल को यहां पर मैपिंग के थ्रू खोजा गया है, दिखाया गया है। किसने, तो NGRI, जो कि CSIR NGRI हैदराबाद के द्वारा इसको किया गया है। ठीक, यहां पर आप समझ गए, साइट्स को देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि क्या इसका कनेक्शन
सरस्वती नदी से है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो सरस्वती नदी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। 150 से ज्यादा हड़प्पा कालीन 1500 से ज्यादा लगभग हड़प्पा कालीन जो स्थल है इसके किनारे है, ऐसा माना जाता है। वैदिक साहित्य में नदी तमा कहा ही जाता है, इसका इंपॉर्टेंस रहा है। और त्रिवेणी प्राचीन काल से ही गंगा यमुना सरस्वती के संगम के रूप में इसकी मान्यता रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो सरस्वती नदी है उसके उद्गम को अगर आप देखेंगे तो उसका उद्गम बताया गया है हिमालय से, ठीक। और इस नदी का, जिसको अभी मैपिंग के थ्रू चिन्हित किया गया है, इसका पश्चिमी विस्तार अर्थात हिमालय से अभी कनेक्शन प्रमाणित नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक इस बात को अभी कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी इसमें अध्ययन किए जाने की जरूरत है। जब तक इसके पश्चिमी विस्तार यानी कि हिमालय से कनेक्शन को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, तब तक इसको सरस्वती नदी कहना अभी उचित नहीं है। अब देखिए, ये तो बात हो गई सरस्वती नदी है कि नहीं है। वर्तमान में जो एक अन्य मत है उसके अनुसार सरस्वती नदी का जो पहचान की जाती है वो इसरो, नासा और साथ साथ जो फ्रांसीसी सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से थार मरुस्थल के नीचे एक चौड़ी प्राचीन जलधारा है उसको बताया जाता है, जिसका कि वर्तमान समय में घग्घर हाकरा जो है, वर्तमान अवशेष के रूप में घग्घर हाकरा नदी प्रणाली को उसको कहा जाता है। तो वो एक अन्य मत है। अब इस मैप का जब तक कि पश्चिमी क्षेत्र से पश्चिमी विस्तार का पता तथ्यों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक इसको सरस्वती नदी नहीं कहा जा सकता, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दरअसल सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर बहस जो हो रही है वो क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में यानी कि गंगा के मैदानों में भूमि जल का जो स्तर है वो काफी नीचे जा रहा है। और उसकी वजह से चाहे इस क्षेत्र के कुएं हो, चाहे इस क्षेत्र में बोरवेल हो, उनमें जो भूजल स्तर के कारण जो संकट है, कुएं सूख जाते हैं। तो इस जो ये मैप जो जिसको देखा गया, जिसको चिन्हित किया गया है, पुरानी नदी का जो पुराना मार्ग जो चिन्हित किया गया है, यहां पर जो 6 जगहों को पॉइंट किया गया है, तो यहां पर क्या किया जा सकता है, बारिश या नदी के जल का भंडारण किया जा सकता है। तो ये एक बड़े प्राकृतिक भंडार के रूप में देखा जा सकता है, जो कि भूमि जल का जो संकट इस क्षेत्र में है गंगा के मैदानों में, उसको दूर किया जा सकता है। इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पर भूजल के संग्रह का एक प्राकृतिक भंडार जो है उसके रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये काफी पारदर्शी है, यहाँ पर जितने भी रेत, बजरी और चीजें हैं तो इसके अंदर काफी जल संचित किया जा सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गंगा मैदानों में जो भूजल स्तर गिर रहा है उसके समाधान के रूप में इसको देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की और प्रीलिम्स आपके लिए बाधा है, तो अब बाधा नहीं होगी, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, उससे आप जुड़ सकते हैं। हमारे इस कोर्स को आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आप या तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सीधे सर्च करिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स, या फिर आप के मन में अगर कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो आप 8750187501 पर कॉल करिए। यहां पर आपके सारे सवालों के जवाब इस कोर्स के संदर्भ में सब कुछ आपको मिलेगा। अब यहां पर इसकी वैलिडिटी की बात करें ले तो 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि 12 महीने तक आप जितनी बार चाहें वीडियोस को देख सकते हैं। अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए 6 महीने हैं, तो अभी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और आगामी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसको आसानी से आप पार कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिए। एक सवाल हम देते हैं आपकी जिम्मेदारी पर और जवाब की प्रतीक्षा होगी कमेंट बॉक्स में। सवाल यह है, प्रयागराज कानपुर के बीच हाल ही में खोजी गई पैलियो चैनल की खोज किस संस्थान ने की है? विकल्प आपके सामने है, इसरो, CSIR, NGRI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या IIT कानपुर। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह 9 बजे हम लेकर आते हैं दृष्टि यूपी पीसीएस चैनल पर लाइव सेशन, जिसमें कि डेली के करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से होती हैं वो बहुविकल्पीय रूप में आपके सामने लाई जाती हैं। तो उस प्रोग्राम से जुड़ के आप आगामी प्रीलिम्स परीक्षा, या हम कह रहे हैं सारे स्टेट की जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए ये वो उपयोगी सेशन है। तो पिछले लाइव सेशन को भी आप जाके देख सकते हैं, और 9 बजे हम लाइव आते हैं, उसको भी आप देखिए, उससे जुड़िए और लाभान्वित होइए। हम यही कहेंगे कि लड़ते रहिए और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।